Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. हेलो गाइज़, तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बड़े होंगे। तो गाइज़ इस बार उतरे थे हम रोचक, और गाइज़ आप सब लोग मेरी पिंग देख के समझने वाले हो कि अब हालत क्या होने वाली है। अब गाइज़ देख सकते हो आप लोग लैंडिंग कितनी टट्टी होने वाली है। गाइज़ देखो गाइज़, हमेशा गाइज़ जब भी मेरी लैंडिंग टट्टी होती तो एंडिंग तो टट्टी होती ही है। और तो गाइज़ जैसे मैं यहाँ पर आया लूट वूट करके, गाइज़ थोड़ी वो पार्ट दिखाया नहीं क्योंकि बहुत लैग हो गया था गाइज़ उस तरफ। तो गाइज़ जैसे मैं लूट लाट के इस तरफ आया तब गाइज़ इस घर से मुझे थोड़ा थोड़ा फुट स्टेप आना स्टार्ट हुआ। तो गाइज़ मैंने बोला घर के अंदर चले जाते, बंदा है आई थिंक। तो गाइज़ वो आंटी पे भी ले रहा था, मैं आंटी पे भी ले रहा था। गाइज़ जैसे मैं अंदर गया वो बाहर चला गया। भाई हम दोनों की पता नहीं क्या हो रही थी। मैंने मैग खाली करा, उसने भी खाली करा। भाई कभी जुड़वा लग रहे थे दोनों, जैसा मैं कर रहा था वैसा ही वो भी कर रहा था। तो गाइज़ मैंने यूएमपी को गनशिश करके पेल दिया। और आप सब लोगों को पता है जब डीपी लोड में आती है तो क्या होता है। तो गाइज़ मैंने यहाँ से इसे लूटा, उसके बाद ऊपर की साइड चला गया, शायद इस तरफ भी कहीं बंदे होंगे। तो गाइज़ जैसे इस घर के पास आए, यहाँ से आए मुझे थोड़े फुट स्टेप, और फुट स्टेप आते ही मैं समझ गया बंदा है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही निकला। गाइज़ एक बात बताओ मुझे, आजकल ये बॉट उनका थोड़ा अजीब हो चुका है, ठीक है ना। क्या अजीब हो चुका है कि ये बिना कपड़े लगाए रश करते हैं, ठीक है ना। कपड़े लगा के रश करता है तो चलता है, लेकिन बिना कपड़े लगाए कौन रश करता है। मतलब कि कपड़े नहीं होते, गन नहीं होता, बस यूं ही घुस जाते भाई बंदे के ऊपर। पहले तो ठप 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 तो करते थे, लेकिन आज तो भाई इनका पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो गाइस ऊपर से मुझे साउंड आ रहा था, तो मैं ऐसे घूम के गया फ्लैंक करके कि भाई चलो पेलते हैं, ऊपर से साउंड आ रहा है तो गाइस पेलना ज़रूर है। इसलिए मैं पूरा घूम के इस तरफ आ गया, और इस तरफ से भाई मैं ऐसे जंप करते करते आया। पता नहीं भाई सांप तो नहीं बने, क्योंकि सांप से चक्कर मौत से टक्कर होता है। जैसे ऊपर आ गया और मैंने स्कोप खोला और भाई को जैसे उड़ा दिया। भाई रिकॉइल कतई ना मुझसे हैंडल ही नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल होता है। मैं 6x का अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन होलो साइड और रेड डॉट का मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से भाई हमारी कतई वो बोलते हैं ना कि सैंडविच होने वाला है। मतलब कि दो तरफ से तो पिलने वाले हैं नहीं, लेकिन एक ही तरफ से हमारी हालत ख़राब कर देते हैं। गाइस जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, गाइस देखो मेरा एक टीममेट नॉक होगा, ठीक है ना, दूसरा नॉक हुआ, मेरी हेल्थ देखो। अब गाइस देखो हम कितनी बुरी सिचुएशन पे फंस गए थे। ना ही गाइस मैं उन्हें बचाने ऊपर जा सकता, ना ही वो नीचे आ सकते हैं। गाइस पूरा का पूरा गाइस कबाड़ा हो गया था। तो मैंने बोला चलो एक स्मोक करते हैं और गाड़ी लेके ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि गाइस अगर गाड़ी का कवर बनाऊंगा ना उनके लिए तो थोड़ा आसानी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भाइयों को तो कुछ अलग ही सूझ रही थी। मतलब गाइस भाइयों नीचे आ रहे थे, भाई नीचे। भाई मैं ऊपर आ तो रहा था, स्मोक किया, भाई थोड़ी कोई सेंस लगाओ। तो मैंने बोला गाड़ी यहीं रोक देते, थोड़ा एक्स्ट्रा कवर बन जाएगा इस तरफ। लेकिन नहीं गाइस, फिर से पड़ने लगी उस तरफ से। तो मैंने बोला रिच का कवर लेते, उस तरफ जाते हैं। तभी एक बॉट आ गया, तो इससे भी मैंने फिनिश कर दिया, नॉक फिनिश पूरा, छोड़ना नहीं है कभी भी। तो मैं इस तरफ आ गया, चलो अब रिवाइव देते। मैं बोल रहा था जल्दी आओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई जल्दी आना चाहिए ना गाइस बंदों को, पता नहीं गाइस ये क्या कर रहा था। तो मैंने पहले वाले को रिवाइव दिया। गाइस सामने से इतना फायर आ रहा था, इतना फायर भाइयों पे था। M4+6x, ठीक है ना, DP+3x, मतलब कि कतई बढ़िया गन और बढ़िया स्कोप थे। हमारे पास क्या था, UMP+2x। अब देखो गाइस UMP+2x का हमारा बिल्कुल नशे से भरा पड़ा स्प्रे। देखो हम किसी एक बंदे को भी नहीं गिरा पाते, 100 गोली वेस्ट कर देते गाइस, देखो ठीक है ना। अब जैसे मैंने दोनों को रिवाइव दिया, मैं यहाँ पर लूटने आ गया, शायद बॉट से कोई अच्छी खासी गन मिल जाए। लेकिन बॉट के पास भी टॉमशन और उजी थे।
गाइज टॉमसन पे गाइज यूएमपी अच्छी है क्योंकि उसमें कम से कम स्कोप तो लगता है गाइज, मेन बात यही है। तो गाइज यहाँ से मैं टीपीपी लेने लग गया रिच से कि शायद वहाँ से कोई बंदा स्पॉट हो। तो गाइज मैं यहाँ पर फायर करने लगा, देखा आप सब लोग देख सकते हो आगे 2 बंदे भाग रहे हैं। तो गाइज मैंने उन पर गाइज UMP+2X का स्प्रे देने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कहीं ये UMP+2X का स्प्रे लगने वाला है। तो मैंने बोला छोड़ो इतनी दूर से तो UMP+2X लगने वाला है नहीं, तो आगे घर पे जाते हैं, क्योंकि अगर घर पे जाएंगे ना तो शायद UMP+2X का स्प्रे लग सकता है क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है ना गाइज। और गाइज ये लोग मैंने बैरल से भी ट्राई किया, शायद 1-2 बुलेट कनेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं। अब मेरे टीममेट ना गाइज उन पे थोड़ा फायर करके थोड़ा उन्हें कन्फ्यूज करते तो रश तो कर सकते थे, लेकिन ये तो बॉट को मारने पे बिजी थे गाइज। क्या कर सकते हैं गाइज, यही है इनकी मतलब कि आदत। छोड़ देते हैं गाइज। रैंडम स्क्वाड है, आपको पता है रैंडम स्क्वाड में क्या क्या होता है। जो लोग रैंडम स्क्वाड के साथ खेलते हैं गाइज, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हमारी भी ऐसी हालत होती है और आपकी भी ऐसी ही हालत होती है। क्या कर सकते हैं गाइज। तो मैं बड़ा इस घर के छत पे, और छत पे जाके मज़े से अभी लेटूंगा गाइज आराम से। अभी मैं यहाँ पे अभी भी बंदूक ढूंढ रहा था, कोई अच्छी बंदूक मिल जाए, मतलब कि जिससे कि DP शायद M4, ठीक है ना, कुछ ऐसी गन जिससे हम स्प्रे दे सके लॉन्ग रेंज की तरफ। तो ऐसी गन ढूंढते ढूंढते इस डब्बे में भी चेक कर लिया शायद कोई गन मिले, लेकिन नहीं भाई, कहाँ मिलने वाली थी। तो गाइस मैं यहाँ पर आके मज़े से देखने लगा कि शायद कोई बंदा है, शायद कोई बंदा है, और हमेशा टीपी। लेकिन गाइस बढ़िया बात ये हो गई ना, नहीं तो हमारा गेम प्ले यहीं ख़त्म हो गया था। जो स्क्वाड उस तरफ थी ना, उन पे किसी ने रश कर दिया, ठीक है ना। इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए गाइस मैंने स्प्रे दिया गाइस, एक हेड कनेक्ट हुआ लेकिन नॉक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैंने दोबारा उठने की हिम्मत की और गाइस स्प्रे देना दोबारा से स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब देखो गाइस हम कैसे भाई कितनी मेहनत से मैं एक बंदे को नॉक करने में फिनिश रहा। अब सीन गया था वहाँ पर किसी दूसरी स्क्वाड ने भी पुश कर दिया था, तो वहाँ पर 2 स्क्वाड थी और 1 नॉक था। मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम होता है गाइस जब आप किसी एक को नॉक कर देते हो और सामने एक और स्क्वाड है, तो गाइस पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी करने का ही बेस्ट मौका होता है। आप सब लोगों को भी टिप जब सामने वाले बंदे पे कोई रश करता है तो आप पे थर्ड पार्टी करने का मौका होता है। तो गाइस इस मौका का फ़ायदा उठाना सीखो। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आया ना, मैं टिपे ले रहा था, शायद कोई दिखे, लेकिन बंदों की फाइट तो उस तरफ चल रही थी, इस तरफ मुझे कहाँ से बंदे मिलने वाले थे। तो गाइस मैंने बोला चलो थोड़ा देख लेते हैं किस तरफ है बंदे। तो आगे की फ़ाइट आप गाइस इन्जॉय करो, ठीक है ना। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आगे की फ़ाइट खुद इन्जॉय करो। तो गाइज ये दोनों बंदे, तो अब हमने इन दोनों बंदों को ठिला चुके थे, मतलब इन दोनों बंदों को मार चुके थे और लूट करके ना मस्त लूट करी यहाँ पर, क्योंकि गाइज और बंदे बचे नहीं थे। एक इन स्क्वाड के 2 बंदे वो स्क्वाड ने मार दिए थे और पूरी स्क्वाड को उनकी स्क्वाड ने ये स्क्वाड ने मार दिए थे। तो कुछ कुल मिला के कोई बंदे बचे नहीं थे गाइज। और जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे एक बॉट दिखा, ठीक है ना, मतलब कि बॉट था, लेकिन तब यहाँ पर एक रियल बंदे भी आ गए गाड़ी लेकर, ठीक है ना। तो मैंने रियल बंदों पर फायर करना स्टार्ट किया। एक को 1 हिट पड़ी, दूसरे को एक हिट पड़ी, तो टोटल 2 हिट पड़े, लेकिन उन्होंने बॉट को नॉक कर दिया था, गाड़ी से कुचल गए, ठीक है ना। तो उन्होंने बॉट को नॉक किया, लेकिन फिनिश करने से पहले मैंने उसे उन लोगों को डरा के भगा दिया गाइस कैसे भी करके। और मैं उन पर बस एक मौके का इंतज़ार कर रहा था, जैसे कोई पीक ले या फिर दिखे तो मैं उड़ाऊँ तो शायद कोई दिखे, लेकिन नहीं भाई कोई दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला कोई नहीं दिख रहा है तो चलो इस बॉट को ही फिनिश कर लेते हैं भाई, किल तो चुरा है नहीं गाइज कैसे भी। तो गाइज यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी अच्छे वाले सीन हो गए गाइज, ठीक है ना। आगे देखो एक बंदा मुझे कैसे भी करके दिखा, ठीक है ना। अभी देखो गाइज मैं क्राउच करके मारूंगा उसे, क्योंकि लेटने के बाद तो आपको अच्छे से एंगल नहीं मिल रहा, ठीक है ना घास पे। तो मैं कैसे करके इसे नॉक करने में सफल रहा। और गाइज अब मैं बग्गी लेके पुश करूँगा, क्योंकि एक नॉक कर दिया तो अभी ये सही मौका है पुश करने का। तो आगे की फाइट आप लोग खुद इन्जॉय करो, ओके। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं।
भाई हमने कैसे कैसे कुछ जुगाड़ भिड़ा के भाई इस बंदे को, मतलब कि क्या आप लोग देख सकते हो कितनी मुश्किल से मैंने मारा है भाई। ये बंदा भाई भाग के पीछे चला गया इसलिए मारने में सक्सेस रहा, नहीं तो भाई इसने हमें कतई सरप्राइज़ दे चुके थे ये भाई। तो हमने इन्हें फटाफट से गाइस जब नॉक फिनिश किया, ठीक है ना। इन तीनों बंदों को फिनिश किया, इनका पता नहीं चौथा बंदा कहाँ था, लेकिन हमें तीनों की किल मिल गई और तीनों को हमने लूट लिया। और लूटने के बाद गाइस हम यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है ना। इन्हें पूरा हमने लूटा वूटा गाइस, इन्हें गाइस कतई ट्रोल करना चाहिए था गाइस। इन तीनों बंदों को मैंने क्या ही गंदा पेला। अभी गाइस छोड़ दो, क्योंकि इन बंदों को ट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो गाड़ी लेके मैं इस तरफ आया तो सामने फाइट चल रही थी, ठीक है ना। तो मैंने बोला चलो M4+6X का कोई स्प्रे दिखाते हैं, लेकिन नहीं भाई, कहाँ कोई बंदा बाहर निकलने वाला था, घर के अंदर ही बंदे था। तो मैंने टैग लगाया एनिमीज अहेड और गाड़ी लेके भाई मैं घुस गया अंदर कि अब तो उड़ाना है भाई। किसी को बहुत मजाक हो गया भाई, किल्स नहीं मिल रहे तो किसी को तो उड़ाना है, ठीक है ना। तो मैं चला गया आगे और ठीक है, अब मैंने बोला चलो बंदों को उड़ाते। मैं आ गया इस तरफ और इस तरफ मैंने जैसे आते मैंने बोला यहाँ से तो एंगल मिलने वाला है नहीं, मतलब कि कभी भी ना गाइस अगर आप दीवार से नेट फेंकने की कोशिश करोगे ना, ऊंची दीवार है तो एंगल नहीं मिलेगा। तो आप गाड़ी में बैठ के नेट फेंकना, ये एक ट्रिक है। तो गाइस मेरे नेट से तो उसे डैमेज हुआ ही होगा। तो मैंने बोला अब नेट करने का टाइम नहीं है, मॉली फेंक देते हैं गाइस। तो मैंने अंदर की तरफ मॉली फेंक दी गाइस। मेरी मॉली से नॉक नहीं हुआ, लेकिन मेरी टीममेट के मॉली से नॉक हो गया गाइस। मुझे प्लीज़ आप सब लोग एक्सप्लेन करो मेरी इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है। पहले मैंने एक नेट फेंका गाइस, अब मैंने लगभग एग्जैक्ट नेट था, कम से कम उसे आधी हेल्थ तो उसने ले ही चुकी होगी। फिर मैंने एक मॉली किया गाइस, कैसे भी वो मरा नहीं, लेकिन मेरे टीममेट की मॉली से मर गया गाइस। प्लीज़ एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, मुझे नहीं पता हमारे साथ यहाँ पर क्या सीन हुए, लेकिन वो किल तो नहीं मिला। लेकिन सामने एक बॉट दादा दिख गए थे। तो बॉट दादा को गाइस पेलते हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने सोचा बैरल से मारते हैं, लेकिन बॉट दादा भी ड्रॉप शॉट पहनने लग गए, प्रोनेन शॉट, ड्रॉप शॉट। गाइस बॉट आजकल कतई प्रो होने लगे हैं गाइस, बॉट टीपीपी ले रहे हैं, बॉट ड्रॉप शॉट दे रहे हैं भाई, कतई पता नहीं अजीब गरीब कर रहे हैं भाई, मुझे सीन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अब देखोगे ना एक कतई प्रो 100,000 लेवल IQ का प्रो लेवल गाइस। इस मैंने आप ये चीज़ सीखने वाले हो ना कि वो सारी चीज़ें, मतलब कि गाड़ी गलत जगह नहीं रोकनी चाहिए, कवर पे रोकनी चाहिए। अब गाड़ी गलत जगह रोकने का अंजाम देखो गाइस, ठीक है ना। गाड़ी गलत जगह रोकने का क्या ही अंजाम होता है गाइस, मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला। तो मैं आया, सामने फाइट चल रही थी, तो मैंने बोला चलो पूरा क्लच करेंगे, किल लेंगे, यूट्यूब का वीडियो बन जाएगा, कतई मज़ा आ जाएगा भाई। मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन पता नहीं था, मुझे लग रहा था सामने सिर्फ एक बंदा है, लेकिन बंदे तो 3 थे। तो जैसे मैं यहाँ पर आया ना, मुझे थोड़े नीचे से थोड़े फुट स्टेप आने लगे, तो मैं देखने लग गया कि भाई नीचे कौन है, ठीक है ना। फिर जोर से आए थोड़े, तो मैंने चेक करने लगा कि कौन बंदा है। तो भाई यहाँ पर नीचे एक गिली वाले बंदे थे, तो उन्हें हमने नॉक किया। अब सामने की तरफ है, ठीक है ना। सामने एक बंदा फायर कर रहा था, लेकिन गलत क्या हो गया ना हमारे साथ, हम उसकी फ्री फायर के चपेट में आ गए, ठीक है ना। उसने फ्री फायर दिया, हम उसकी फ्री फायर के चपेट में आ गए, लेकिन जैसे तैसे करके हमने उसे नॉक कर दिया। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए ना, देखो गाइज कितना गलत सीन हुआ। इसीलिए बोलते हैं गाइज कभी भी गाड़ी गलत जगह नहीं रोकनी चाहिए। और गाइज मैंने पहले भी बोला था लैंडिंग टट्टी हुई, मतलब एंडिंग टट्टी होगी गाइज। कोई नहीं, इसमें हमें वो दोनों किए थे तो हमारे 14 किल हो जाते, 14 किल हो चुके थे गाइज। आखिरी पे वो पार्ट मैंने काट दिया। तो मेन बात है गाइज आप लोगों को गेम प्ले दिखाना है। गेम प्ले कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पर लिखिए। 14 किल्स था तो गाइज आप बोलोगे चिकन डिनर नहीं था, तो अगला वीडियो गाइज मैं आपको चिकन डिनर से लाने वाला हूँ, तो डरिए मत, आपको चिकन डिनर मैं दिलाऊंगा। तो आप सब लोग इस मुश्किल समय पर सेफ रहना। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को